मतलब एक हाई एंड बिजनेसमैन की तो सब कहानी सुनना चाहेंगे, हाँ, लेकिन एक बेचारे डिलीवरी वाले की कहानी क्यों नहीं सुनना चाहते हैं या आप? वी वुड टॉक टू समवन दैट्स ए हाई एंड बिजनेसमैन फ्रॉम समवन दैट कम्स इन अ रोल्स रॉयस। अपने स्किल्स को, अपनी लाइफ को, अपने करियर को एक्सपेंशन के लिए दुबई आ सकते हैं। किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क विद द राइट इन्फ्लुएंसर। या कंटेंट मार्केटिंग इज द ओनली इंडस्ट्री जिसका कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, या मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स यही नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि किस इन्फ्लुएंसर को ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूज करना है। You kind of keep telling people the stories that are happening because Emirates Loves Pakistan is a community centric. We like to tell stories of people. पॉडकास्ट इफ समवन वांट टू फीचर हिज सेल्फ और हर सेल्फ इन एमिरेट्स लव पाकिस्तान के, तो उसके क्या प्रोसीजर्स होते हैं? स्किल सेट अच्छा होना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन अच्छी आनी चाहिए, आप अडेप्टेबल होना चाहिए, जैसे आप मेहनत करना चाहिए आपको। कि दुबई इज द राइट प्लेस टू एक्सेल योर करियर एंड लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग। दुबई की स्कूलिंग कोई खास नहीं है, वहां पर हम्म। पढ़ाई नहीं है। आपको जो XYZ सैलरी दे रही है उससे स्टिल अभी मतलब किस बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मरियम, जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्ट ऑफ द शो, आपने टाइम निकाला। वेरी माय प्लेजर, माय प्लेजर। अच्छा मरियम, बिफोर डिस्कसिंग द कंटेंट एरिया या जो आप एमिरेट्स लव पाकिस्तान के लिए करती हैं, मतलब मैं ये समझता हूँ यू आर द सोल ऑफ एमिरेट्स लव पाकिस्तान। तो उससे पहले आई रियली लव टू नो अबाउट योर जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड, व्हेन यू स्टार्टेड पाकिस्तान से, या जो भी आपका होम कंट्री है वहाँ से आप दुबई कब आई और क्या चीज़ सो आपको दुबई लेके आई? this is a very good question, but I think ये सवाल probably my parents would have to answer because वो पहले आए. I was born and raised here. Oh, very So good, very good. Dubai is my home ground, I would say. And so it's been more than 3 decades. I mean, Right. I was so यही मैंने पढ़ाई की, Hmm. यही स्कूल मतलब जूनियर स्कूलिंग से हाई स्कूलिंग से Hmm. लेकर बैचलर्स, मास्टर्स, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, वर्क ग्रोथ, Right. सारा कुछ मेरा यहीं पर हुआ है। Right. Right. Maybe that's one reason I understand the dynamics of the place very well. डेफिनेटली, और मेरे ख्याल से कि ये मतलब यू बोर्न एंड रेज इन दुबई, तो आपको बहुत मतलब दुबई के डेफिनेटली कंप्लीट एरियाज के बारे में आपको नॉलेज है। तो हम्म। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि कंटेंट मार्केटिंग में आप क्यों आई और क्या विजन था कंटेंट मार्केटिंग को लेके? ठीक है, I'll just take you a little back. Content marketing, content से पहले, because I have a bachelor's in media sciences, Hmm. my my focus had always been storytelling and journalism. So Right. that's my forte. I when I finished my bachelor's and I did my a year of training and जिसको कहते हैं ना internship, I did it at a news firm. Right. And वो मेरा, let's call it, that was my junoon and my craze. That was always there, that I wanted to tell stories. I knew I could write well. I knew I could communicate well. So I knew कि कौन से areas मेरे strength है और मुझे उसी areas पे काम करना था. So yeah, I think that's अच्छा basically how मरियम, it started. यहाँ पर सॉरी टू कट यू ऑफ, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली भी एक दो पॉडकास्ट के अंदर जिक्र हुआ है कि आई नो कि मेरी ये स्किल्स हैं, मेरी ये एक्सपर्टीज हैं, वो आपको हम्म, प्लेटफॉर्म मिलने से पहले पता चली या उसके बाद? पहले से पता थी. I mean, if someone asked me, ke, how would you define, like, going out and speaking? I mean, still in content, you still have a chance to probably record, re-record, take another take. And my first time ever on a stage, I was a 7-year-old when I went हम्म, on stage. I हम्म, had to कुछ competition tha, from one school to another school. हाँ, So that is how it began. And then that was it how it began. So I was always very active इस तरह से. तो मुझे पता था कि public speaking, debates, essay writing. So those were areas that were my strengths, and I just went with the flow. I knew कि बस जो पसंद था वही वो उसी में मेरी आपके लिए participation वही होती चीज, थी. आपके लिए वही चीजें नॉर्मलाइज थी। Right. And then because वो craze था, so I was
I would read a lot. सारा वक्त अखबार, magazine, newspaper, किताबें. So I'm the youngest in my family. So मेरे से जितने बड़े थे तो मैं जी भाई उनकी भी किताबें पढ़ो, उनकी भी अंग्रेजी की भी पढ़ो, उर्दू की भी पढ़ो. Because I had consumed so much, I had this thing कि if I ever pursue a career or anything, it has to be in this skill set. Right. Of course, you फिर आपको समझ आनी शुरू हो जाती है. And then of course media sciences was something I wanted. Basically journalism करना चाहती थी मैं. So of course वो जो program होता है वो media sciences होता है जिसमें फिर सारा कुछ होता है all together. And that's how it was. Then again, I did that. I trained at a newspaper. Then I did some civic. So there's a community center. उनके साथ I did a lot of communications, fundraising. And then, you know, उसी के दौरान उसके बाद actually इसी तरह and then I did my post graduation as Right. well. Right. And because I really loved foreign policy, sustainability, and because I was doing civic work, you understand a lot of things slowly, gradually. आपकी growth का phase होता है. So then I did my post grad in global governance and sustainable development. That really opened a different, you know, idea, a little different outlook for things. Right. Right. Yeah, and then somewhere, I think someone came across, किसी से इतनी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा वो एक दिन आप, so I kind of उनको help चाहिए थी sourcing stories about Pakistan. Right. मैंने So कहा that आ was जाए. my second question. Let's start with the Emirates Love Pakistan. Who's the visionary behind Emirates Love Pakistan? Yes, so the vision behind Emirates Loves Pakistan is the government of UAE. So Emirates Loves is an entity, and we Right. have 16 countries. Very So it's Emirates Loves Pakistan, India, Philippines, Syria, Jordan, Iraq, Iran. We have many of them. And we have a great team. And I look after stories for Pakistan. So it's me and a colleague who kind of videographs and edits, and I kind of produce the stories. Very good, very good. तो इसमें लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट पार्ट. जो रिसर्च है, जो कंटेंट है, डेफिनेटली उसके बाद फिर स्पीकिंग, एडिटिंग एंड प्रोडक्शन वाला फेज आता है. उसमें कितने लोगों की रिसर्च इन्वॉल्व होती है? Well, story को जो हम curate करते हैं, I do it. I kind of do it on my own. हमें so the area that we have to highlight is positive and inspiring stories that come out of Pakistan, and that come out of the UAE, and those are Pakistani stories. So Pakistan is in Pakistan and Pakistan is here in the UAE. That's the area, and then we work around it. That can be interviews, that can be any achievement, that can be a child that's doing great, that can be an adult that's doing great, Sort female of digital stories. newspaper. Right. And then we kind of, my passion, because it's storytelling and I want to talk about everything. So you can say that we would talk to someone that's a high-end businessman, from someone that comes in a Rolls Royce to someone that delivers food onto your door. So I kind of cover everything in between. राइट, टोटली मेक सेंस. अच्छा मरियम, अभी हम पॉडकास्ट से पहले एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि कंटेंट की नॉइज सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज्यादा है. तो इसमें मतलब मैं यहाँ पर डिफरेंट बिजनेस ओनर्स के साथ काम करता हूँ. हम लोग कभी कभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को भी प्रमोट करते हैं, उसका भी पार्ट बनते हैं, उसकी भी डिफरेंट कैंपेनिंग पे काम करते हैं. यहाँ पर मोस्ट ऑफ द सीईओज का जो एक कंसर्न है ना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या कंटेंट मार्केटिंग इज द ओनली इंडस्ट्री जिसका कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है. पैसे मतलब चार्जेस स्ट्रक्चर क्या है वो उनको नहीं पता होता. जिसका दिल करता है वो उतना इनको चार्ज करता है, उतने लोग पे करते हैं. मतलब इस एरिया के ऊपर थोड़ा सा आप अपनी रिसर्च के मुताबिक बताएंगे कि किस तरीके से ये इंडस्ट्री दुबई के अंदर रन हो रही है. क्योंकि डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी फनल है. आप स्टोरीज प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक स्पॉन्सरशिप आती है, एक पीआर आती है, यू हैव टू केटर द स्पॉन्सरशिप एज वेल, राइट? तो उसमें फिनोमेना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस क्या हैं उसके? देखिए, हाँ, सो दुबई में ये है कि इट्स अ ह्यूज मार्केट फॉर क्रिएटर्स. दैट कैन बी content creators, influencers, whatever you want to call them.
उनमें अच्छी चीज़ ये है कि यूएई दुबई ने उसको काफ़ी चैनलाइज़ किया है। आई नो। They have a platform, an entity that's called Creators HQ. राइट राइट Creators का है, so a lot of creators get registered there. वो उससे ये हो जाता है कि वो थोड़े से हर लिहाज से स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाते हैं. They give them a lot of facilities. So Creators HQ is run by the government. And ये एक है. Then दूसरा ये है कि यहाँ पे they're very particular about getting it legalized. So you have to have an advertiser permit number in order to promote anything. इन्फ्लुएंसर So लाइसेंस। it's the influencer license. So that also helps structure, at least people know कि किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है. It's very important to work with the right influencer, with the right creator. एग्जैक्टली। That's one side of it. That's about licensing. We're very grateful कि यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि इसका होना बहुत important है, because anybody and everybody is becoming a creator. So it's nice to legalize things in a formal way. एक तरफ. दूसरी तरफ ये है कि आप जो रेट्स की बात कर रहे हैं, which is always very, I mean, it's a very gray area, क्योंकि सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है. Someone will cater to it because someone is a full-time creator, so that's his bread and butter. वो सारा कुछ is around that. There are those जो hustle करते हैं, जो side का काम करते हैं. They have a full-time job or they have something else. They do it as a side passion. So I'm sure उनके rates में फर्क है, because जाहिर सी बात है. Second, what also matters, which is very universal, we all understand, is the number of followers people have. तो उसके लिहाज से भी their budgets are different. Their budgets are different. And then, which is very important, at least जो मैं उसको देखती हूँ, कि what is the quality of work you're producing, and what is the standard that you have built over the time. Are you someone that's only doing food reviews? दिस इज द एक्चुअल पेन पॉइंट, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स या मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स यही नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि किस इन्फ्लुएंसर को ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूज करना है, किसको कन्वर्जन्स के लिए यूज करना है, किसका फेस किस ब्रांड टोन के साथ फिट बैठेगा. मतलब इस तरह की चीजें हैं विच इज वेरी कंफ्यूजिंग इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और Correct. कंटेंट क्रिएशन के अंदर. Absolutely. And continuing to what you said, कि conversions के लिए use करना है, awareness के लिए use करना है, या एक just hype create करनी है for the sake of creating a hype. And the most important is credibility. Whose face would you Agreed. watch and say कि यार, if I am talking about, I don't know, something, would you come back to me for that? Agree. I mean, and honestly, this is so confusing and it's very challenging. I would give you a very small example. Because I create great videos, कभी कभी हम खाने पीने के बारे में भी बात कर लेते हैं, because we want to highlight everything around Pakistan or Pakistanis here. It becomes very difficult क्योंकि जो लोगों को समझ नहीं आती है कि if I have a restaurant, so matlab I will ask her to come and do a food review or come and visit us. And for a person like me who works with a different dynamic, I keep telling people very politely, I'm not a food blogger and I don't review food. That's not my domain. You're basically talking to the wrong person, because I do storytelling in a different angle, and these kind of things don't really gel in well, at least at this point. So what do you And think? लोगों को What? वो बात पसंद नहीं आती है because they don't like it. वो कहते हैं कि नहीं आप करें, because सब करते हैं तो आप भी करें. सब करते हैं, So- आप भी करते हैं. So that is it. That is where I feel कि ये challenging बन जाता. So because एक certain creator का एक certain genre होना, ये उसको उस बहुत जरूरी genre है. से, ये जब आप उस genre से this- बाहर निकलते हैं ना, that's very difficult. ये बात एक्चुअल में ना मतलब कल मेरी एक अपनी टीम मेंबर से बात हो रही थी. वी वर डिस्कसिंग सम अनदर कैंपेन. तो उसमें वो एक आजकल एक मतलब गाना है जिसने पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ना एक बड़ी नॉइस क्रिएट की हुई है. अब Yeah. शी वॉज डिस्कसिंग विद मी कि यार उसके साथ, मैंने कहा यार हम अपनी रेस के घोड़े हैं, उसको किधर मैं अपनी पर्सनालिटी के साथ कैसे जोड़ लूं. मतलब आई डोंट नीड टू डिस्कस, मतलब दिस पार्ट. ये वाला चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि समहाउ ना वो फिर मिक्स हो जाता है काम कंटेंट के अंदर, और ये चीज स्टिल कंफ्यूजिंग है. खैर एनी आई गेस Yeah. दिस इज वो अनडिबेटेड. चीज जो है ना, जो चीज
फिर आप जैसे बता रहे हैं ना, अगर वही चीज़ वायरल जाती है ना, वो लोगों ने बाहर बारिश में भी यूज़ करनी है, मेकअप के साथ भी यूज़ करनी है, खाने के साथ भी यूज़ करनी है, घर में हम्म, भी यूज़ करनी है। इट बिकम्स अनबेरेबल एट टाइम्स। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा मरियम, मुझे ये बताइए कि कंटेंट के अंदर हुँ, जैसे आपने बताया इन टर्म्स ऑफ स्टोरीज, क्या चीज हुँ, डेफिनेटली आपके पास स्टार्ट्स हैं एक बिग ऑर्गेनाइजेशन के, तो हुँ। क्या चीज लोग बड़ा सही कंज्यूम करते हैं और किस चीज को लोग क्रेडिबल समझते हैं कंटेंट के अंदर, स्पेसिफिकली क्या स्टाइल होना चाहिए और मतलब विच वर्थ वाइल। देखिए जो क्रेडिबिलिटी है ना, इट कम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओके? I feel if I was to say 5 years ago this page started, it would have people would have looked at it in a different way. Now it's a different thing because it has years of उन्होंने आपको सालों में इतनी स्टोरीज बताई हैं, इतनी स्टोरीज सुनाई हैं, एंड पीपल स्टार्ट आपको रेलेवेंस नजर आना शुरू हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ कोर्स वी हैव डन टू मेजर फ्यू मेजर इवेंट्स, तो यू आर नॉट जस्ट अ डिजिटल पेज, यू आर अ फिजिकल हम्म, someone that you can वो आपकी physically अथॉरिटी interact की एक with. बन जाती है, हाँ। Okay, that's वहां आपकी आती है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी कैसे बिल्ड होती है साथ साथ कि आप यू काइंड ऑफ कीप टेलिंग पीपल द स्टोरीज दैट आर हैपनिंग। हम्म, हमारी कोशिश होती है कि हम एटलीस्ट जैसे फॉर एग्जांपल रमजान हो गया या एनीथिंग मेजर हो गया, चाहे वो यूएई की हम्म, कोई नेशनल डे है, तो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी काइंड ऑफ डू समथिंग दैट्स ट्रेंडिंग विद द टाइम। पाकिस्तान का नेशनल डे है, तो आप उसी के हिसाब से काम करो। Pakistan, for instance, Arshad Nadeem wins gold. We need to make sure that you produce something, on that line. हम्म, So things like that, that you have to tell the right story about what is happening around. For instance, we did a video about a song that was going very viral on TikTok. Like it हम्म, was massive thing. It was a very nice and मुझे लगा कि ये पाकिस्तान का कोई तराना है, अच्छा, कोई फारसी पश्तो ओके टाइप था. It's ओके very nice. It's very ओके, beautiful. हाँ So हाँ we worked on it. I looked at it. So हाँ, पता चला कि वो अफगानिस्तान का दैट गाना है. मेक But सेंस, we फिर आपकी थीम के साथ मैच हो गई ना वही बात। theme के साथ. So we did a story about it. कि what is this song? Why do we love it so much? हर पाकिस्तान के झंडे की वीडियो के साथ आपको वो गाना मिलेगा टिकटॉक पे. So हम्म, it was very close. So we figured it out. We did a quick 1 minute video about it. And it raked up millions of views because people wanted to know about why that song related to Vatan Ishq Man is हम्म, so. People want to listen about it, wanted to know about it. So at times, आपको ये जो आप credibility की बात कर रहे हैं ना, you need to talk to people about things that are relevant to them, that are close to their hearts. That is why we go on the street. We have एक area है जहाँ हम बहुत ज़्यादा street interviews करते हैं. We go and talk to a delivery wala, anybody. Yeah, we walk through the street. We kind of do some interviews. We talk to them. बहुत quick and short, 30 to 40 seconds about आपकी what do you do, क्या क्या काम है, कैसे काम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट्स बिल्ड रेलेवेंस क्रेडिबिलिटी के। हम कोई स्टूडियो में बैठ के सारे वक्त शूट नहीं कर रहे। इट्स नॉट दैट हम आइसोलेट हुए हैं। यू डोंट हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ, यू हैव टू बी देयर विद द पीपल। हम्म, एंड ईदर दैट कैन एंड आई हैव दिस थिंग के आई डू नॉट लाइक द फैक्ट ऑफ या मैं सिर्फ I will go to an invite only event or I'll go to something which is very high end. No, I like it's important to be with the community हम्म, because Emirates Loves Pakistan is a community centric. We like to tell stories of people. हम्म, Therefore, we walk onto the streets, we meet people, we do their videos, we tell their stories. वेरी मतलब ट्रांसपेरेंट, हाँ मतलब एक हाई एंड बिजनेसमैन की तो सब कहानी सुनना चाहेंगे, हाँ, लेकिन एक बेचारे डिलीवरी वाले की कहानी क्यों नहीं सुनना चाहते हैं आप? हाँ जो हाँ, बेचारा एक छोटी सी डेंस गली में एक छोटी सी मोबाइल की दुकान चला रहा है, what is his fault? Why wouldn't nobody want to listen to their story? So I want to tell their story. So we वेरी go गुड, and talk to them. इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव। अच्छा मरियम, बहुत सारे जैसे आपने बेचारों की बात की पाकिस्तान से, इंडिया से, जो आपकी पॉडकास्ट सुनने के बाद बहुत से ऐसे लोग जो पैशनेट हैं, जो भी वो काम करते हैं, हम किसी भी इंडस्ट्री, स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, कंटेंट की बात नहीं कर रहे, वो
दुबई में इस टाइम राइट नाउ 2026 की बात कर लेते हैं, ईयर इज अबाउट टू एंड। तो 2026 में अपने स्किल्स को, अपनी लाइफ को, अपने करियर को एक्सपेंशन के लिए दुबई आ सकते हैं इस टाइम करंट मार्केट के स्टैट्स क्या? आई नो दिस इज नॉट द राइट सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट, बट फिर भी मैं आपसे कुछ स्टैट्स लेना चाहूंगा इस पे। हाँ, आई थिंक डेफिनेटली दुबई आना चाहिए, दुबई को डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। Every year Dubai has keeps launching major, bigger projects. There is massive opportunity for people to come here and grow. इसको लैंड ऑफ ड्रीम्स एमी नहीं कहा जाता है. There is, people have come here, they have made money, they've worked very hard. ये एक है, you have to work very hard. It's not a bed of roses, and Yeah, all of us work very hard. yeah, yeah. But हाँ, आपकी बात दुरुस्त है कि you have to have the right skill set. आप अपने आप को ग्रूम ट्रेन होकर आओ तो आपको ज्यादा अच्छा होगा, आप जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकोगे मार्केट में. And again, I think it's great to have good communication skills. अच्छी चीज दुबई की ये है कि आप एक शहर है या एक मुल्क है, let's put it across the UAE. अब जरूरी नहीं है कि आप हाँ, दुबई आए, आप अबू दुबई, धाबी भी जा सकते हैं, हाँ, शारजा भी जा true, सकते true. हैं. It's a very multicultural place, so you Exactly. need to make sure कि आप you have the ability to adapt and to live with anybody and बट everybody and to बहुत सारे interact. लोग बट बहुत सारे लोग अभी ये कहते हैं कि दुबई इज वेरी सैचुरेटेड नाउ। मतलब लोग सऊदी की तरफ, कतार की तरफ, मतलब इन मुल्कों में अब वहां पर जाना पसंद कर रहे हैं रादर देन टू डू। हाँ, वो आई थिंक इट्स अ चॉइस. काम जिसको आई थिंक जहाँ पे मिल जाए तो अच्छी बात है. आई थिंक इफ दे फाइंड अ बेटर जॉब समवेयर एल्स, दैट्स completely fine, and they should not miss the opportunity. But if you were to ask me a question for the Dubai or for the UAE as a whole, there are a lot of opportunities that you can see across in all industries. It might seem saturated, अपॉर्चुनिटीज किन बट लोगों के यही तो लिए? है ना, ये तो है. आई मीन ऑफ कोर्स, तो देखो यही तो कमाल है कि दिस इज इट्स सच अ ग्रेट प्लेस that everybody wants to come. So it's not about South Asians. You have so many people that are coming from the Arab world, Yeah. the people that come from Europe. Hmm. Europeans and people from Britain want to come and settle down here. Yeah. Definitely. So because it's a great place, that's why it's great competition. So Yeah, you yeah, have true. to have great skill set. हाँ, आपको स्किल सेट अच्छा होना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन अच्छी आनी चाहिए, आप एडेप्टेबल होना चाहिए, exactly. आप मेहनत करना चाहिए आपको. So मेहनती Dubai होना is a चाहिए। great place. Yeah. या ट्रू ट्रू, मेहनत होनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। So, अच्छा so मरियम। the, हाँ। this place is home to my family for 50 years. तो Yeah. मैंने तो उसको इसका एम्बेसडर ही बनना है ना. अब देखें, मरियम, मतलब अदर देन यू, मतलब आई हैव डिस्कस विद मेनी बिजनेस ओनर्स। अभी लास्ट वीक हमारी एक यूएस के एक एंटरप्रेन्योर के साथ बात हो रही थी। ही आल्सो वांटेड टू कम एंड एक्सपैंड हिज बिजनेस इन दुबई। मतलब देयर आर मेनी फाउंडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स अराउंड द ग्लोब जो वहां पर अभी एक्सपैंड करना चाहते हैं। आई केम टू यूके, मतलब यहाँ पर मैं लोगों को बिजनेस लाइसेंसिंग, दुबई में बिजनेस के फायदे, दुबई का रियल एस्टेट, उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन मतलब एवरीथिंग, मैं यहाँ पर ये सारी चीजें उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड दे गाइज आर क्वाइट वेरी इंटरेस्टेड। बट एक चैलेंज जो उन्हें फेस करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को, मतलब डेफिनेटली यहाँ पर लोग आते हैं सेकंड नेशनैलिटी को चेज करने के लिए। अगर घर से बाहर निकलते हैं, पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, मैं उन लोगों की या इंडिया उन लोगों की बात कर रहा हूँ, तो उन्हें अगर यूके या कोई यूरोपियन कंट्री प्लस अगर दुबई के साथ उनका कंपैरिजन किया जाए तो दे प्रेफर यूरोपियन कंट्री। बट स्टिल मतलब आई पर्सनली थॉट कि दुबई इज द राइट प्लेस टू एक्सेल योर करियर एंड लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग। I think it's every individual choice कि what is the priority for them. On those countries के taxes भी बहुत high होते हैं. We don't have any of those here. जो safety net, जो safety, security, cleanliness, अमन जिसको कहते हैं ना, great ecosystem जो आपको यहाँ पे मिलता है. Dubai, I mean, the place spoils you. जो facilities आपको मिलती है, I don't think you find that anywhere else. जितने लोग हम कितनों को जानते हैं जो move हुए हैं, they have definitely moved from here, but they've come back here because वो कहते हैं कि there is no place like the UAE. So yeah, I think everybody has their preferences, and या ट्रू, again, बट एक yeah, एक एक पेन पॉइंट है जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगा, दैट अबाउट स्कूलिंग। अभी भी यही समझा जाता है कि दुबई की स्कूलिंग कोई खास नहीं है, वहां पर mm, पढ़ाई नहीं है और पढ़ाई एक्सपेंसिव है।
What your thoughts on it? No, I think it's absolutely wrong. The schools in Dubai are doing great. You see the quality of people जो पढ़ाई होती है देखो, and in Dubai has multiple curriculums, ठीक है Yeah, ना? to British curriculum, जरूरी नहीं है कि Pakistani, Indian. आपने हाँ, there is, there's Indian, there are Indians, Pakistanis, there's American curriculum, there's British curriculum, there is IB curriculum, then we have French schools, we have Chinese schools. So ऐसा नहीं है, there's a lot of curriculums here. And so Dubai has this KHDA, Knowledge and Human Department. Development Authority, Yeah. that they do a great job in assessing schools. तो उनकी वेबसाइट पे आपको schools मिलेंगे जो उनकी categories होती है, satisfactory, outstanding, great. They do really well. I mean, यहाँ के बच्चे पढ़ के they go into great universities. यहाँ पे आप कह रहे हैं कि schooling जितनी foreign universities हैं, UAE is a hub to them. Heriot-Watt, Middlesex, Wollongong, I don't know, there's so many that have their campuses here in the UAE. And if you speak to them, they will tell you कि, for instance, आप अगर Heriot-Watt और Middlesex की मैं आपको बात कर लूँ, they say their campuses in the UAE, the one in Dubai, are more busier than the campuses in the UK. Why? Because पेरेंट्स जिनके बच्चे होते हैं सब कॉन्टिनेंट से या अरब रीजन से, दे डोंट वांट टू सेंड देयर फैमिली बच्चे देयर, वो दुबई भेजते हैं क्योंकि ये करीब पड़ता है, इट्स मोर सेफ, it's close by, great accessibility. There's so much available. Map schools ki bhi baat. Schools is one segment. I'm talking about universities. So it's another segment. If universities are growing and building every year here, and newer and bigger campuses are coming here, I'm sure there must be a reason. राइट. अच्छा, लास्टली मरियम, हम इसके अंदर एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि मेरे साथ पीआरस में और इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं, मेरा अपना सर्कल भी देख रहा होता है ये पॉडकास्ट. इफ समवन वांट टू फीचर हिज सेल्फ और हर सेल्फ इन एमिरेट्स लव पाकिस्तान के, तो उसके क्या प्रोसीजर्स होते हैं? मतलब डेफिनेटली ही और शी हैज हिज ओन स्टोरी या अचीवमेंट. I think they can reach out to us. We do assess. They can, send out an Instagram message or an email, or reach out, and we can review the storyline. We can see के उसकी क्या वो हमारे उस category में fill करता है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है. We do have an editorial team. We do take a final approval there, and then if everything is good and fine, we are more than happy to feature great stories from Pakistan. राइट. तो मरियम, लास्टली पाकिस्तान के लिए कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें? पाकिस्तान के लिए, या आई वुड से हमारे, लेट्स जस्ट से माय जनरेशन के लिए, आई वुड से कि आई थिंक वी शुड जस्ट ऑल वर्क हार्ड, very honestly and very sincerely, and with a lot of focus, and that's all. I mean, then nothing is impossible. Yeah, true. Thank you very much, मरियम. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you very much again for part of the show. हम दोबारा भी आपके साथ जरूर डिस्कशन करेंगे कुछ मजीद टॉपिक्स के ऊपर. बिल्कुल, I would like to, inshallah, we will definitely touch base again. Thank you very much, Mariam. Take care. Thank you. Bye. Thank you very Allah much. Hafiz. Bye. Hafiz.